जय हिंद दोस्तों। तो कैसा रहा आप लोगों का मिड टर्म? क्वेश्चंस वगैरह आए थे या नहीं? तो देखिए, मिड टर्म खत्म हो गया। अब इसी तरह हम लोग का एंड टर्म भी खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। ठीक है, कॉलेज में बस यही होगा, सीए, मिड टर्म, एंड टर्म और कॉलेज लाइफ खत्म। इसी तरह देखिए, एक सेमेस्टर आप लोग का सोच लीजिए कि इस सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, सोच लीजिए मिड टर्म खत्म हो गया। अब एंड टर्म देखिएगा, एक दिन में आप लोग का एंड टर्म भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह बीच में देखिए आपको पूरा कॉलेज लाइफ मतलब कि पूरा कंजस्टेड ही रहेगा। तो आपको टाइम बीच में आप लोगों को टाइम निकाल के अपना मजा मस्ती भी करते रहना है और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अब देखिए हमारा चैप्टर 4, 5 और 6 रह गया है। ठीक है, तो 4 ईयर सीरीज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 4 ईयर सीरीज में सोच लीजिए कि आप लोग का 80% जो है ना, अगर आप लोग इंटीग्रेशन आता है, 12th का थोड़ा बहुत भी अगर इंटीग्रेशन आता है ना, तो आप लोग सोच लीजिए कि 4 ईयर सीरीज का आप लोग का 80% काम खत्म है। तो आप लोग को बस 20% बस यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, बस जो फॉर्मूला है वो सब बहुत सिंपल सा टॉपिक है, मतलब कि चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड कब हो जाएगा? जब इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, बस इंटीग्रेशन आप लोग सीख अगर आता है तो बस यहाँ पे इंटीग्रेशन, सारा चीज इंटीग्रेशन का, अगर इंटीग्रेशन आप लोग को सही से आता है, मतलब सोचिए 4 ईयर सीरीज में आप लोग अच्छा से गड्ढा उड़ा दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसमें कुछ टॉपिक है, एक बार देख लेते हैं। पहला चीज है बेसिक्स 12th इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ लिमिट। ठीक है, टाइप्स ऑफ लिमिट में 4 टाइप का, एक 0 से 2 पाई, एक -पाई टू पाई, एक 0 से 2l और एक -l टू l। तो देखिए फर्स्ट में क्या हो गया, 0 से 2 पाई। ठीक है, सेकंड में क्या हो गया, -पाई टू पाई। थर्ड में क्या हो गया, 0 टू 2l। और 4 में क्या हो गया, -l टू l। ये दोनों दोनों तो ठीक आपको आप लोगों को दे दिया जाएगा क्वेश्चन में कि 0 से 2 के लिए बताओ और -पाई से पाई के लिए बताओ। अब इसमें क्या देखिए, 0 से 2l, l मतलब सोचिए कोई कांस्टेंट यहाँ पे दे देगा, मान के चलिए 0 से, यहाँ पे देखिएगा ये 0 से कोई भी कांस्टेंट, 0 से a, 0 से 5, 0 से 75 कहने का मतलब 0 से a, 0 से 5, 0 से 1, तो क्या हो जाएगा, ये थर्ड टाइप का लिमिट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 और 2 एक जैसा है और 3 और 4 एक जैसा। ठीक है, -l टू l का मतलब जैसे -1 टू 1, -2 टू 2, -3 टू 3, -6 टू 6, ये हो गया टाइप 4। ठीक है, टाइप 3 देखिए 0 से कुछ, अगर 0 से कोई कांस्टेंट रहा तो टाइप 3 हो जाएगा। देखिए 0 से a, 0 से 5, 0 से 1, 0 से 2, तो ये हो गया हमारा टाइप 3। और टाइप 4 के लिए माइनस वो से वो, मतलब -1 से 1, -2 से 2, -6 से +6। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइप सेकंड चीज। ठीक, थर्ड चीज ये फॉर्मूला, पूरा 4 ईयर सीरीज ये फॉर्मूला पे बेस्ड है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आप लोग को, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एफ अगर दिया रहेगा 4 ईयर सीरीज में, आपको पहले A0 निकालना है, AN निकालना है और BN निकालना है। ठीक है, सारा चीज का भी फॉर्मूला आप लोग को बताएंगे। ठीक, AN, BN और A0 निकालिए तो आप लोग का 4 ईयर सीरीज कंप्लीट है। ठीक है, तो देखिए आप लोग A0 निकाल लेंगे, AN निकालेंगे हम लोग और BN निकालेंगे और इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। देखिए A0 ये हो गया, AN ये हो गया और BN ये हो गया। ये तीन चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमारा एफ निकल जाएगा। ठीक है, फोर्थ चीज क्या पढ़ेंगे हम लोग, हाफ रेंज साइन सीरीज, मतलब हाफ रेंज सीरीज। ठीक है, हाफ रेंज में मतलब हाफ रेंज कोसाइन सीरीज हो गया कॉस का, और हाफ रेंज साइन सीरीज। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे। और फिफ्थ में क्या है, इवन ऑड फंक्शन। तो इसी लेक्चर में हम लोग इवन ऑड कंप्लीट कर लेंगे, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, इवन ऑड हो गया। और 6 में हम लोग कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस, सीए जो इंपॉर्टेंट हो सीए के लिए, मिड टर्म के लिए और एंड टर्म के लिए, इजी होगा आराम से, कोई दिक्कत का बात नहीं। ठीक है, तो देखिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग का जो थर्ड सीए होगा ना, जैसे कि सीए थर्ड होगा ना, उसमें चैप्टर 4, 5 या 6 में की, क्योंकि हम लोग के टाइम पे जो सीए हुआ था ना उस पे 4, 5, 6 तीनों आ रहा था, बट इस बार सुनने में आ रहा है कि आप लोग का सीए जल्दी होगा। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि चैप्टर 4, 5 आ रहा है या फिर 4, 5, 6 तीनों आ रहा है। क्योंकि देखिए अगर तीनों आ रहा है तो सीए के अकॉर्डिंग बताना होगा। और देखिए अगर मान के चलिए कि आपका सीए में 4, 5 आ रहा है तो 6 हम लोग सीए के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बस वैसा पढ़ेंगे ताकि हम लोग से एमसीक्यू हो, क्योंकि हम लोग का एंड टर्म जो है उसमें तो हम लोग का एमसीक्यू आ रहा है चैप्टर 4, मतलब 1 से 6 तक पूरा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग एक बार बता दीजिएगा आप लोग का सीए में चैप्टर 4, 5, 6 तीनों आ रहा है या चैप्टर 4 आ रहा है या फिर चैप्टर 5 का आधा, मतलब आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और सीए कब है वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये 4 ईयर सीरीज का बेसिक हो गया। अगर आप लोग को इंटीग्रेशन नहीं आता कोई दिक्कत का बात नहीं, इंटीग्रेशन भी करवा देंगे। ठीक है, आप लोग बने रहिए। और ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये सब चीज हम लोग को पढ़ना है, एक बार देख लीजिए। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान सा सिंपल सा चैप्टर है, बस सारा चीज बता दिए। सारा चीज आप लोग का क्या है, इंटीग्रेशन का काम है। ठीक है, तो देखिए इवन ऑड हम लोग इस लेक्चर में कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इवन ऑड फंक्शन हम लोग देखते हैं। उससे पहले हम लोग बेसिक्स वाला पार्ट कवर कर लेते हैं। ठीक है,
तो देखिए ये वाला जो ये पेज जो है ना, ये पेज अगर आप लोग को नहीं आ रहा है, ये पेज का कोई भी चीज, तो फोरियर सीरीज में आप लोगों को फिर बहुत दिक्कत होने वाला, नहीं बनेगा। ठीक है, तो सिंपल ये पेज में जितना चीज दिया हुआ है उस लोग देखिए, इस पेज में जितना दिया है बेसिक्स हम लोग कर लेंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन देखिए सारा चीज आप लोग करवा देंगे, आप लोग कोई टेंशन नहीं, मतलब आप लोग बस इंटीग्रेशन प्रैक्टिस इंटीग्रेशन कर लेंगे तो आप लोग से हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग बेसिक्स अपना कवर कर लेते हैं। बेसिक्स में क्या देखिए, नंबर 1 में साइन एन पाई। ठीक है, मतलब ऐसा समझिए कि साइन के साथ कुछ भी रहे, साइन के साथ कुछ भी पाई रहे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। एग्जाम्पल समझते हैं, अगर आप लोग का साइन 1 पाई मतलब साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 4 पाई 3 पाई 0, साइन n पाई 0, साइन 2n पाई, साइन कुछ भी पाई, साइन कुछ भी पाई, साइन कुछ भी पाई, साइन कुछ भी पाई 0। याद कर लीजिए, साइन कुछ भी पाई इक्वल टू 0। याद हो गया, फिर से कर लीजिए, साइन कुछ भी पाई इक्वल टू 0। चलिए फर्स्ट आप लोग का हो गया। फिर से रिकॉल कीजिए, साइन कुछ भी पाई इक्वल टू 0। चलिए सेकंड पे आते हैं, कॉस एन पाई। ठीक है, कॉस एन पाई आपको दिखे तो इसमें 2 केस बनता है, क्या, एक इवन और सेकेंड ऑड। ठीक है, इसका कॉस, अगर कॉस एन पाई आए, ठीक है, तो आपको -1 टू द पावर n। पहला देखिए साइन एन पाई, अगर साइन एन पाई रहा तो उसके जगह पे 0। ठीक है, कॉस एन पाई रहा इसका मतलब होता है -1 टू द पावर n। अब देखिए अगर इवन रहा, मतलब कि यहाँ पे अगर ऐसे देखिए इवन रहा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और ऑड रहा तो -1। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए, जैसे कि कॉस देखिए इवन के लिए 1, ऑड के लिए -1। अगर रहा कॉस 2 पाई इवन है तो हो जाएगा 1, कॉस 4 पाई इवन है हो जाएगा 1, कॉस 6 पाई इवन है क्या हो जाएगा 1। ठीक है, कॉस 1006 पाई क्या हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए इवन के लिए समझ गए। अब आते हैं ऑड के लिए, कॉस 3 पाई क्या हो जाएगा -1, कॉस पाई क्या हो जाएगा -1, कॉस 5 पाई क्या हो जाएगा -1। उसी तरह रहे कॉस 1 करोड़ 1 पाई तो क्या हो जाएगा -1। ठीक है, फिर से रिकॉल कीजिए, साइन एन पाई 0 मतलब एन का वैल्यू 1 2 3 5 इन्फिनिटी कुछ भी ले, साइन एन पाई 0। कॉस एन पाई में 2 केस बनता है, क्या, पहला तो अगर कॉस एन पाई सिंपल रहा तो उसके जगह पे क्या हो जाएगा -1 टू द पावर n, और अगर सिंपल अगर इवन रहा तो 1 और अगर ऑड रहा तो -1। देख लिया हम लोग, चलिए हो गया। अब थर्ड चीज, साइन देखिए यहाँ पे अगर साइन यहाँ पे रहे और π/2 तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1 टू द पावर n। ठीक है, और अगर कॉस यहाँ पे अभी बता रहे आगे π/2 क्या हो जाएगा 0। देखिए मतलब यहाँ पे सोचिए कॉस कुछ भी रहा, जैसे कॉस, जैसे ऐसे समझिए कॉस, पहले साइन के लिए देख लेते हैं हम लोग, साइन π/2 रहा तो क्या हो जाएगा -1 टू द पावर। अब यहाँ पे n का वैल्यू पे जैसे ये होता है 2n प्लस -1। ठीक है, अब मान के चलिए n इक्वल टू 1 लिए तो क्या हो जाएगा साइन, इसको मान के चलिए 1 लेते तो 2 में 1 गया तो सोच लीजिए यहाँ पे, मतलब ऐसे समझिए अगर यहाँ पे ऑड रहा तो -1 और इवन रहा तो +1। ठीक है, फिर से देखिए अगर साइन देखिए साइन 2n प्लस 1 π/2 रहा तो -1 टू द पावर n, अगर cos 2n प्लस 1 रहा π/2 तो इक्वल टू 0। ऐसा समझिए, जैसे cos 3 π/2 रहा तो क्या हो जाएगा 0, cos 5 π/2 रहा तो क्या हो जाएगा 0, cos 7 π/2 रहा तो क्या हो जाएगा 0। उसी तरह साइन के साथ करेंगे तो साइन देखिए यहाँ पे 3 π/2 रहा तो इसको पहले यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे, इस फॉर्मूला में पुट कर लेंगे, लेकिन हालांकि आएगा नहीं, आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये थर्ड के लिए देख लीजिए, साइन 2n प्लस 1 π/2 रहा तो -1 टू द, अब यहाँ पे n का वैल्यू पुट करके आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, थर्ड का हो गया। अब फोर्थ पे आते हैं, देखिए साइन -θ इक्वल टू क्या -sin θ, और कॉस -θ इक्वल टू cos θ। मतलब कॉस जैसे कि साइन के साथ नेगेटिव रहा तो प्लस माइनस के साथ बाहर आएगा, और कॉस में नेगेटिव रहा तो वो प्लस हो जाएगा। जैसे कि ऐसे एग्जांपल समझिए, जैसे साइन -5x रहा तो इसका क्या लिखेंगे, माइनस को बाहर कर देंगे, साइन 5x हो जाएगा। उसी तरह कॉस अगर -5x रहा तो इसमें माइनस नहीं आएगा, सिंपल cos 5x। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए कुछ फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को आप लोग जैसे याद कीजिएगा याद कर लीजिए। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए 2 cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। सेकेंड में 2 cos a sin b इक्वल टू sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ठीक है,
थर्ड में 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। 4 में 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। देखिए आप लोग ये बेसिक्स वाला पेज एक बार नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए और कोशिश कीजिए ना आप लोग यहाँ पे साथ खुद से नोट्स बनाते जाइए, ठीक है, ताकि आप लोग अगर खुद का नोट बनाएंगे ना तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा जब उसको रिवाइज कीजिएगा। एक चीज होगी ये, तो चलिए हटा दीजिए। बेसिक्स में क्या फिर से रिकॉल कीजिए, साइन एन पाई कुछ भी पाई रहे तो इक्वल टू 0 साइन के साथ। कॉस एन पाई में 2 केस बनता है, अगर कॉस एन पाई सिंपल रहा तो -1 टू द पावर n, और अगर इवन रहा तो 1, ऑड रहा तो -1। अगर साइन के साथ ऐसा आता है π/2 वाला टर्म में, देखिए यहाँ पे पाई है, ठीक है, और इसमें अगर π/2 आ जाए तो -1 टू द पावर n। cos 2n प्लस, अब देखिए cos में इसमें देखिए इसमें साइन में देखिए कुछ भी पाई रहे, और cos π/2 वाला टर्म है और इसके साथ कुछ भी है, cos π/2, cos 3π/2, cos 5π/2, तो उसका वैल्यू 0, ठीक है। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो ये हो गया। अब हम लोग करेंगे इवन। देखिए हम लोग बोले इस लेक्चर में इवन ऑड फंक्शन कर लेते क्योंकि एंड टर्म में उससे भी क्वेश्चन आया, हालांकि सीए में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है, लेकिन एंड टर्म में हम लोग तो अब पढ़ रहे किस लिए, एंड टर्म में। सीए का फिर भी एंड टर्म का देखिए 60 क्वेश्चन आएगा, तो सोच लिए कि 4, देखिए चैप्टर देखिए 1 2 3 ये हो गया, और 4 5 6, मतलब हालांकि ऐसे ही रहता है कि 1 2 3 से 5 क्वेश्चन आता है, तो देखिए 15 क्वेश्चन हो गया, और 4 5 6 से 15 क्वेश्चन, 15, ठीक है, तो 15 हो गया 45, और इधर 15, सोच लीजिए कि 60। तो सोच लीजिए चैप्टर 4 5 6 आप लोग के लिए अब कितना इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 से 15 क्वेश्चन, चैप्टर 5 से 15 क्वेश्चन, चैप्टर 6 से 15 क्वेश्चन। हालांकि ऐसा रहता है, मान के चलो कभी कभी ऐसा भी कर दे कि चैप्टर 2 3 से 10 दे दे, इससे थोड़ा कट कर दे, मतलब इसी तरह, मतलब चैप्टर 4 5 6 आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग इवन ऑड फंक्शन पे। तो देखिए क्या पहला इवन फंक्शन, ठीक है। इवन में क्या होता है, कोई भी फंक्शन दिया रहे, अगर कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, अगर उसको -x करने पे वही फंक्शन आ जाए तो इवन हो जाएगा। ऑड के लिए क्या करेंगे, उस फंक्शन को देखिए f -x करेंगे तो क्या आ जाएगा, -fx आ जाए तो वो हो जाएगा ऑड। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे कि देखिए x² है, ठीक, ये हमारा fx हो गया x², तो अब x के जगह पे -x रखिए तो f -x हो गया। x के जगह पे जहां जहां x है वहां -x रख दीजिए तो -x हो गया। अब जो नंबर में उसको हटा दीजिए, जहां x है, बाकी x² भी है उसको छोड़ दीजिए, जहां x है x के जगह -x पुट कर दिए, x के जगह -1x पुट कर दिए, इसका स्क्वायर क्या गया, x² हो गया। अब x² fx इक्वल टू x² है, x² की जगह सिंपल हम लोग fx लिख दे, तो यहाँ से क्या है देखिए f -x इक्वल टू fx आ गया। तो जब f -x इक्वल टू fx आ जाए तो क्या हो जाएगा हमारा इवन फंक्शन। और अगर इसी तरह अगर f -x इक्वल टू -fx आ जाए तो ऑड फंक्शन। ऑड का जैसे मान के चलिए x³ हो गया, ठीक, तो देखिए ये fx हो गया हमारा x³। अब x के जगह पे आप -x लीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए f -x इक्वल टू जहां जहां x है वहां -x, तो यहाँ पे x³ है तो x के जगह -x का क्यूब, तो इसका वैल्यू क्या होता है -x³ हो जाएगा। तो देखिए माइनस है x³ क्या है fx, तो fx यहाँ से क्या है देखिए f -x इक्वल टू -fx, ये क्या आ जाएगा ऑड फंक्शन। ये हो गया इवन और ये हो गया हमारा ऑड, ठीक है। दो केस देखें क्या, अगर fx इक्वल टू -fx आ जाए तो इवन, और f -x इक्वल टू -fx आ जाए तो ऑड। और अगर इन दोनों में कोई नहीं आए तो वो नाइदर NET चाहिए, नाइदर ऑड और नाइदर इवन हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। देखिए एग्जांपल हम लोग देखते हैं, fx इक्वल टू x² वाला देखें, देखिए हम लोग कि x की जगह पे -x पुट कर देंगे तो यहाँ पे x² ही आ जाएगा तो fx हो गया, तो f -x इक्वल टू fx हो गया, तो देयरफॉर fx इज ए इवन फंक्शन, ठीक है यहाँ तक। अब सेकंड में आता है कॉस वाला। देखिए अगर मान के चलिए आपका fx इक्वल टू cos x दिया हुआ है, ठीक, तो आपको बताना है इवन है या ऑड फंक्शन है, ठीक। तो हम लोग देखिए x के जगह पे क्या पुट कर देंगे -x, तो ये हो गया f -x इक्वल टू cos -x, ठीक है। तो देखिए आपको बताया था क्या cos -θ इक्वल टू क्या होता है, सिंपल cos θ हो जाता है, तो माइनस हट जाएगा तो सिंपल cos x हो गया। अब देखिए cos x इक्वल टू क्या fx, तो इक्वल टू हम लोग लिखते हैं fx, देखिए f -x इक्वल टू fx आ गया, देयरफॉर क्या हो जाएगा इवन फंक्शन, तो देयरफॉर fx इक्वल टू इवन फंक्शन, ये हो गया। अब इधर देखिए अगर मान के चलिए fx इक्वल टू आपका दिया हुआ है sin x दिया हुआ है, तो x की जगह पे आप -x पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये f -x इक्वल टू क्या आ जाएगा sin -x हो जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो -sin x ये हो गया। अब आपको बताए थे क्या sin -θ इक्वल टू क्या था -sin θ होता है, तो देखिए यहाँ पे वही किए, अब माइनस लिख दिए बाहर, sin x क्या fx है,
यहाँ पे एफ एक्स लिख दिए, तो देखिए एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया, देयरफॉर ये ऑड फंक्शन हो गया। अब आपको चेक एन टर्म में सिंपल पूछ दे, कोई फंक्शन दे देगा, आपको बताना है उसका वैल्यू कि वो ऑड है या इवन है, सिंपल सिंपल है। अब हम लोग देखेंगे सिंपल, यहाँ पे एन टर्म का क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले और एक चीज देख लीजिए, नोट इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए अगर एफ एक्स इक्वल टू जीरो रहा, तो देखिए अगर एफ एक्स इक्वल टू जीरो रहा तो ये ओनली फंक्शन है जो है बोथ इवन भी है और ऑड भी है। जीरो ऐसा है, जीरो इवन भी है ऑड भी है, ठीक है। अगर एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स रहा, चाहे एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स रहा, देखिए एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम, ठीक है, ये नाइदर इवन है और नॉर ऑड है, ठीक है। ये तीन चीज आप लोग याद रख लीजिएगा कि अगर जीरो रहा, जीरो इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है, ई एक्स और लॉग एक्स, देखिए सॉरी देखिए जीरो जो है बोथ है, इवन भी है ऑड भी है, लेकिन ई एक्स और लॉग एक्स जो है इवन नहीं है और ना ही ऑड है, ठीक है। यहां तक हो गया। अब हम लोग अभी जितना चीज पढ़े उससे हम लोग देखते हैं एन टर्म का क्वेश्चन, सिंपल एन टर्म का क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। अब देखिए पहला ही लेक्चर बताइए सिंपल सा, अभी हम लोग कुछ पढ़े भी नहीं है, कोई जैसे कि इंजीनियरिंग का सोच लिए कुछ पढ़े ही नहीं है, इंजीनियरिंग का अभी तक आप लोग कुछ पढ़े, जितना चीज बताए सारा एकदम बेसिक्स 12th 11th 10th का चीज है, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन हम लोग से कैसे बनेगा, जैसे इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछा कि cos 2n पाई इक्वल टू क्या है, तो cos 2n पाई के लिए क्या बताइए, याद कीजिए कि cos के लिए अगर इवन के लिए हो जाएगा, cos में इवन के लिए हो जाएगा 1 और ऑड के लिए हो जाएगा -1, तो देखिए यहाँ 2 है, अब 2 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन ही रहेगा, तो cos मतलब इवन पाई आ गया, 2n मतलब क्या इवन पाई। अब n का वैल्यू 1 2 3 5 कुछ भी लीजिए, तो cos इवन पाई इक्वल टू 1, इवन के लिए 1, तो सिंपल देखिए एन टर्म का क्वेश्चन आप लोग टिक लगाइए, क्या हो जाएगा -1 0 1 पाई, तो देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, cos 2n पाई इक्वल टू 1। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया आपका क्या, sin nx इंटू कॉस nx, ये दिया आपको बताना है कि ये इवन या ऑड है, तो इसको आप लोग एफ एक्स मान लीजिए, फंक्शन है, ठीक। अब x की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, -x, तो f माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए जहां जहां x है वहां वहां -x कर दीजिए, तो यहाँ साइन n एज इट इज लिखेंगे, x की जगह पे -x कर दिए, इंटू कॉस n एज इट इज x की जगह पे -x। आपको बताइए, अभी बताएं साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल साइन थीटा, सॉरी नेगेटिव आएगा बाहर, और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू सिंपल कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। देखिए साइन में माइनस बाहर आता है, कॉस में एज इट इज, तो देखिए साइन n यहाँ पे -nx हो जाएगा, तो माइनस को बाहर कर दिए, तो ये माइनस साइन nx हो गया, इंटू कॉस का नेगेटिव हट जाता है, तो सिंपल कॉस nx हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस कैसे रखते हैं, अब देखिए ये जो टर्म है यहाँ से यहाँ तक ये एफ एक्स दिख रहा है, देखिए एफ एक्स इक्वल क्या था, साइन एन एक्स कॉस एन एक्स, देखिए साइन एन एक्स कॉस एन एक्स, तो इसके जगह पे सिंपल एफ एक्स लिख दें, तो यहाँ से क्या आया, एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आया। अब ये क्या था बताइए आप लोग, देखिए इवन ये ऑड हो जाएगा, ठीक है। इवन के लिए था कि एफ माइनस एक्स इक्वल टू सिंपल एफ एक्स आता, देखिए एफ माइनस एक्स इक्वल टू सिंपल एफ एक्स आता, तो ये हो जाता हमारा इवन, बट यहाँ पे आया माइनस एफ एक्स आया, तो ये हो जाएगा ऑड, देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप ही लोग बताइए, ऑड इवन कैन नॉट डिटरमाइन या फिर नॉन ऑफ द अबव, देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ऑड फंक्शन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। और एक क्वेश्चन है जो हमारा एन टर्म में आया हुआ है, तो उससे भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बताना है इसमें से कौन सा ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन में ऑप्शन दे दिया आपका मान टी स्क्वायर, सेकेंड में दे दिया टी स्क्वायर माइनस 4t, सी में दे दिया साइन 2t प्लस 3t, और डी में दे दिया आपका टी क्यूब प्लस 6, ठीक है। देखिए ऑड मतलब आपको बताया क्या, देखिए फिर से एक बार लिख लीजिए, एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे इसको टी स्क्वायर है, तो अगर इसमें माइनस लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सिंपल टी स्क्वायर ही आ जाएगा, तो माइनस एफ एक्स करने पे वही फंक्शन आ जा रहा है, तो ये हमारा इवन हो जा रहा है, ये इवन हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको मान के एफ टी इक्वल टू इतना हो गया, ठीक। तो टी के जगह पे आप माइनस टी ले लीजिए, तो एफ माइनस टी क्या आ जाएगा, देखिए टी स्क्वायर जगह तो माइनस टी, तो ये हो जाएगा सिंपल टी स्क्वायर हो जाएगा -4, टी के जगह पे माइनस टी, तो ये टी माइनस टी ये प्लस कर देगा, तो ये एफ एक्स के बराबर ही नहीं आ रहा, तो ये नाइदर इवन और नॉर ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। अब सी चेक करते हैं, ये एफ टी इक्वल टू इतना है, ठीक है। तो टी के जगह पे आप माइनस टी लीजिए, तो टी के जगह पे माइनस टी, तो जहां जहां टी है वहां वहां माइनस टी लिख दीजिए, तो ये साइन 2t है तो इसको -2t कर दिए, यहाँ पे देखिए 3t है तो इसको -3t कर दिया, ठीक है। इक्वल टू साइन नेगेटिव है तो बाहर आ जाएगा, तो साइन 2t हो गया -3t। अब माइनस माइनस दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा, माइनस ले हो गया, ये क्या बचा, देखिए साइन 2t और यहाँ पे +3t। अब देखिए ये क्या है,
साइन 2t प्लस 3t क्या है, साइन 2t प्लस 3t ft है, इक्वल टू माइनस ft हो गया। तो देखिए f माइनस टी इक्वल टू माइनस ft आ गया, तो ये हो गया ऑड फंक्शन, यही हो गया हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं डी भी, डी ऑप्शन भी चेक कर लेते क्या, एफ टी इक्वल टू क्या, टी क्यूब प्लस 6। तो टी के जगह पे आप माइनस टी पुट कीजिए, तो क्या आ जाएगा माइनस टी क्यूब प्लस 6। तो देखिए एफ टी इक्वल टू यहाँ पे माइनस, ये फंक्शन ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे टी क्यूब प्लस 6 है, यहाँ पे टी माइनस टी क्यूब, ये फंक्शन ही नहीं है, तो ये भी नाइदर ऑड नॉर इवन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, इसको सॉल्यूशन है, एक बार आप लोग सॉल्यूशन देख लीजिएगा, बाकी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और एक चीज था कि जैसे कि आप लोग ये जो ग्रुप बनाए थे उस ग्रुप में मतलब मेंबर सोचिए कि फुल हो गया, ठीक है, तो अब और भी स्टूडेंट है तो वो ऐड नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो एक काम करेंगे, आप लोग के लिए एक चैनल बना देंगे, ठीक, व्हाट्सएप पे ही, तो उस चैनल पे आप लोग ऐड हो जाइएगा, और जो ग्रुप है उस पर आप लोग जनरल डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अब चैनल मतलब व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उस पर आप लोग चैट वगैरह आप लोग जो भी मतलब वो रेलिवेंट कीजिएगा, ये नहीं आलतू फालतू कुछ भी फिर कर रहे तो फिर वो भी दिक्कत का बात है। और कोई भी आप लोग का चीज रहे तो फिर आप लोग भी बहुत कोई बोले कि आप लोग को जैसे कि पाइथन का क्वेश्चन वगैरह रहता है तो भी आप लोग को डिस्कस करना रहता है, तो आप लोग मतलब जनरल डिस्कशन आप लोग कर सकते हैं कि कोई भी चीज एलपीयू से रिलेटेड या फिर कुछ भी। ठीक है, तो उस ग्रुप में आप लोग ओपन हो जाएगा सबके लिए। ठीक है, तो उसमें आप लोग चैट कर सकते हैं, और जो एक चैनल बना देंगे व्हाट्सएप उसमें आप लोग प्रॉपर ऐड हो जाएंगे, उसमें मतलब बस इधर से हमको जो जो सेंड करना रहेगा वो सब सारा चीज सेंड कर देंगे। ठीक है, और आप लोग वो बता दीजिएगा सीए आप लोग का कब है और कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है। ठीक है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप लोग का नेक्स्ट जो लेक्चर है चैप्टर 5 और चैप्टर 6 उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग सीए का कर लीजिए। ठीक है, हो जाएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन के साथ। अब हम लोग इंटीग्रेशन अच्छे से सीखेंगे, तब तक के लिए आप लोग इतना अभी रिवाइज कर लीजिए, मिलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।